अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं जा रही हूँ इस वक्त अपनी मामा के घर पे मशीन लगाने के लिए, कुछ मामा के कपड़े भी धोने और साथ में मैंने अपने कपड़े भी धोने। मुझे मुश्किल बहुत होती है कपड़े लेके आने में, पर मेरी मजबूरी है। फिर ज़ाहिर है अम्मी के धोती हूँ तो साथ में अपने भी एक धो लेती हूँ कुछ कपड़े। तो जब अम्मी घर आई तो ना अम्मी के घर कोई काम था ना कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने आई फटाफट अम्मी के साथ मिलके मैंने पानी भरा, सारा घर का पानी भरा, और दोनों भाभियों का जो हिस्से का पानी था वो भी मुझे भरना पड़ गया, क्योंकि वो अपने अपना अलग पानी भरती हैं। तो फिर उस वक्त ज़ाहिर है मुझे मजबूरी थी, क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी, तो फिर मुझे भरना पड़ गया। तो अच्छा जी, फाइनल मैंने उनका पानी सबका भर लिया और मैंने मशीन भी भर ली, और मैंने अपने कपड़े जो हस्बैंड के हैं ऑफिस की शर्टें ये मैंने पहले डाली। और मेरी मशीन भी बहुत जल्द ख़त्म हो गई थी, मैंने लगाई थी जल्दी ख़त्म हो गई थी। और कुछ कपड़े मैं अपने घर लेकर आई थी, और मैं घर इसीलिए मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि घर पे मैंने ना स्प्रे की थी, मतलब कीड़े मकोड़ों की दवाई लगाई थी। तो मैंने कहा घर को बंद रखना चाहिए ना। फिर अम्मी घर चली गई तो वहाँ ज़ाहिर घर को भी 1-2 घंटे चाहिए थे बंद। तो फिर मम्मा घर गई, वहाँ मशीन वगैरह लगाया, फिर वहाँ उनके काम वाम किए जो अम्मी के जो काम थे अम्मी के। मैं अपनी अम्मी के लिए जितना भी करूँ कम है। तो अम्मी की अक्सर ज़्यादा देखभाल, उनकी टेंशन, उनकी परेशानी मुझे अक्सर उन्हीं की होती है। तो बस अल्लाह पाक मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ, क्योंकि माँ बाप जब तक ज़िंदा हैं तो बहन भाई भी साथ हैं। बहन भाई एक दूसरे की केयर करते हैं, परवाह करते हैं। जब अम्मी अब्बू साथ ना हो तो बहन भाई भी फिर वो बहन भाई नहीं लगते, फिर बहुत मुश्किलें आती हैं लाइफ में। वैसे भी आती हैं और इस तरह तो बहुत ज़्यादा आती हैं। बाकी मैं अपनी अम्मी घर गई, अम्मी के कपड़े धोए, अपने धोए। मेरा मतलब दिन बहुत ही बिज़ी गया, बहुत ज़्यादा बिज़ी गया। और मैं आपको पता है यहाँ से जब मैं फ़ारिग होकर घर गई तो मेरा घर भी बिल्कुल फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि वो स्प्रे की थी, दवाई लगाई थी तो घर फैला था। फिर वहाँ जाके हर एक चीज़ को मैंने धोया था, क्योंकि वो बदबू आ रही थी उन चीज़ों में से, दवाई की स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने हर वो चीज़ धोई, और मेरी मशीन भी बहुत ख़त्म ही होने वाली थी। फिर मामा के कपड़े भी मैंने धो लिए, मैंने सारे कपड़े खंगाल लिए, बस कुछ बेड की चादरें रह गई थी। और ये मेरी भाभी का कमरा है। तो फाइनली मैंने उनकी मशीन उनको धोकर मैंने दे दी। तो अपनी चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लक्की होती है, क्योंकि किसी और की चीज़ उठाओ, एक तो टेंशन होती है ख़राब होने की, एक ज़िम्मेदारी होती है। तो मैंने तो हस्बैंड से कहा कि इस बार मैं नहीं जाऊंगी मशीन लगाने, आप मुझे लेके दें। हस्बैंड ने कहा नहीं, इंशाल्लाह इस बार जो मशीन लगाओगे आप अपने घर पे लगाना, मैं आपको लेकर दूंगा। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बोला। तो चले, उनकी भाभी की फाइनल मशीन मैंने उनको साफ़ सुथरा करके मैंने दे दिया, और ये मैं अपने कपड़े कुछ घर जाके डालूँगी। ये जब मैं यहाँ से लेके गई तो मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने उनका पूरा ये सैन भी धोया कि भाभियाँ कुछ ना बोलें कि भाई इनकी बेटी आई थी और ये सब फैला कर चली गई। तो इसी वजह से मैंने उनका पूरा सैन धोया, मशीन धोई, जगह धोई, मैंने सारा उनका काम घर का जो था, जो मैंने ख़राब किया था, फैलाया था, वो मैंने सब कर दिया आल टवाल। तो मैंने कपड़े भी अभी छत पे डालने जा रही हूँ। एक ही बाल्टी थी, मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे। अक्सर तंग करती है, खुद चढ़ती है खुद उतरती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो अच्छा, फाइनली हमने कपड़े वगैरह डाल लिए। तो ये मेरी भाभी ने थोड़ी सी वीडियो मेरी बनाई, आगे पीछे वीडियो बना दी थी। चल मैंने कहा खैर है, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखें, ये मेरे कुछ कपड़े थे, इसमें अम्मी के कपड़े भी ऐड थे, हस्बैंड के, सबके। तो ये छत है, छत में बहुत खुली अच्छी हवादार है। जो घर होता है ना, उसकी छत ना खुली और ओपन रखनी चाहिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, ये अम्मी लोग किराए पे रहते हैं, और ये देखिए ये छत है। और ये मैंने कपड़े यहाँ डाले, अक्सर मेरे साथ थी, और एक ही हमने बाल्टी ऊपर लाई थी, क्योंकि इतने कपड़े मैंने नहीं धोए। और क्योंकि मैं अक्सर कपड़े हाथ पे धोती हूँ, मेरी रूटीन है, आपको पता है। रोज़ कैसे किसी घर लेके जा सकते हैं, रोज़ अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, ये अभी कपड़े वगैरह मैं यहाँ डाल के बस अभी मैं जाऊँगी नीचे, अबाया वगैरह पहन के अपने घर चली जाऊँगी। तो ये देखिए, फाइनली मैं घर भी पहुँच गई। और ये देखिए, अब मैंने घर का हालत देखे कैसी है। तो अब मैं फटाफट अपने घर का काम कर रही हूँ। वैसे ऐसे चुटकी बजाने से काम होता नहीं है, पर खुशी बहुत मिलती है बाद में, जब अपनी वीडियो देखती हूँ ना कैसे चुटकी बजाए काम हो गया, तो मैं कहती काश ऐसे ही होता, चुटकी बजाने से काम हो जाता तो कितना सुकून होता, खुशी मिलती। ये जादू मैंने कहा मुझे मिल जाए बस। तो ये देखें, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना।